अगर आप ऐसे इंसान हो जो फ्रिक्वेंटली फ्लाई करता रहता है या फ्लाई करने वाला है तो दिस इन्फॉर्मेशन विल ब्लो योर माइंड। वॉस्टिलैंड 12 जून के क्रैश के बाद से 15 से 20% डोमेस्टिक फ्लायर्स ने या तो अपना एयर टिकट कैंसिल कर लिया है या फिर रिशेड्यूल कर लिया है। मोस्टली एयर ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं लोग, और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं रह रहा है। एक तो सब में डर का माहौल है, ऊपर से कई सारी एयरक्राफ्ट्स में अलग अलग टाइप के टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। कहीं इंजन से धुआं निकल रहा है तो कहीं लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है, कहीं 5 घंटे तक एसी नहीं चल रहा है तो किसी फ्लाइट में कोई और टेक्निकल इशू। फ्लाइट्स डिले हो रहे हैं। रीज़न एक तो ये है कि DGCA ने टेक्निकल इंस्पेक्शन बढ़ा दिए हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि कई सारे एयरक्राफ्ट्स बस जुगाड़ पे चल रहे थे। मतलब फ्लाइट आई, फ्लाइट भरी और फ्लाइट उड़ गई। किसी भी फ्लाइट के लैंड होने से टेक ऑफ होने के बीच कई सारे इंस्पेक्शन करने पड़ते हैं, जिसमें कुछ 1 से 2 घंटे का समय लगता है। उसके बाद ही आप ऑन बोर्ड कर सकते हो पैसेंजर्स को। बट ना तो हम में पेशेंस है और ना ही एयरलाइंस में हिम्मत, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स रिपीट करवानी होती है दिन भर में। तो 2 फ्लाइट्स के बीच में इतना गैप होता ही नहीं है कि अगर कोई फ्लाइट डिले हो जाए तो टाइम मिल सके इंस्पेक्शन के लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है, एयरलाइंस, DGCA के रूल्स या मिनिस्ट्री की मॉनिटरिंग? वो आप डिसाइड करो। पर इससे हर फ्लाइट पे ज़िंदगियाँ कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। हाँ, पर एक्सीडेंट तो नहीं होता है। बिल्कुल, हेलमेट ना पहनने से भी एक्सीडेंट कहाँ ही होता है। इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री में अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो है बॉम्ब थ्रेट्स की। 2022 तक बॉम्ब थ्रेट्स के केसेस सिंगल डिजिट के आसपास देखने को मिलते थे, पर 2023 से ये नंबर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। 2023 में 71 थ्रेट्स, 2024 में करीब 800 थ्रेट्स और 2025 में अब तक 15 थ्रेट्स मिल चुके हैं इंडियन एयरलाइंस को। इन थ्रेट्स के सबसे बड़े शिकार हैं इंडिगो और एयर इंडिया। अब इसमें 2 पॉइंट है। पहला, ज़्यादातर थ्रेट्स ऐसे ही प्रैंक कॉल्स होते हैं एयरलाइंस को परेशान करने के लिए, ताकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो और फ्लाइट डिले हो जाए या एयरलाइंस को इससे लॉस हो जाए। ऐसे कॉल्स मोस्टली वो लोग करते हैं जिनका कभी ना कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस रहता है इन एयरलाइंस के साथ, या तो फिर उनका कोई नोन पर्सन उस फ्लाइट से जा रहा होता है जिसको जानबूझ के वो परेशान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ ग्रो अप। और दूसरा, एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर एयरक्राफ्ट में बैठने तक पैसेंजर्स के लिए तो काफ़ी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। फिर बॉम्ब थ्रेट से डर किस बात की? और अगर डर है भी तो देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल टू ट्रैक दैट पर्सन विद इन द सेम मोमेंट, जहां से भी कॉल आए। क्योंकि एक जगह से प्लेन उड़ने में देर होगी तो दूसरी जगह लैंडिंग में डिले होगा, फिर वापस टेक ऑफ के लिए जल्दबाजी में इंस्पेक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा। ख्याल रखो, कल मिलता हूँ।